हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष सरनाइक और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज से मैं फार्मास्यूटिक्स की सीरीज चालू करने वाला हूँ। इसमें मैं जीपैट एग्ज़ाम के पहले यानी कि दिसंबर तक मैं सारे जो सूटिक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो ख़त्म करूँगा। सिर्फ सूटिक्स की गारंटी देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं देता। अगर आपको सूटिक्स क्लियर करना है तो ओनली फार्मेसी पे आना है। ओनली फार्मेसी क्या है? हमारे चैनल का नाम है। तो आज के वीडियो में हम बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है, डोसेज फॉर्म होता है। डोसेज फॉर्म डोसेज फॉर्म मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चलता है डोसेज फॉर्म का क्या मीनिंग होगा। डोसेज फॉर्म, जिस फॉर्म में हम किसी ड्रग का डोज देते हैं। अगर हम उसका डोज सॉलिड फॉर्म में देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? सॉलिड डोसेज फॉर्म कहेंगे। अगर उसका डोज हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम लिक्विड डोसेज फॉर्म कहेंगे। अगर उसका डोज हम सेमी सॉलिड फॉर्म में देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कहेंगे। अगर उसका डोज हम गैसियस फॉर्म में देंगे तो उसको क्या कहेंगे? हम गैसियस डोसेज फॉर्म कहेंगे। सॉलिड में तो सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड में तो लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड में है तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर गैसियस में देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? गैसियस डोसेज फॉर्म। गैसियस डोसेज फॉर्म में क्या आता है? एरोजोल आता है। इसमें सिर्फ एरोजोल ही एग्जाम्पल आता है। एरोजोल क्या होता है? एरोजोल एक डिवाइस होता है, उसमें हम यूज करते हैं प्रोपेलेंट और उसके साथ इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है तो हम उसको फार्मास्यूटिकल एरोजल कहते हैं। अगर उसमें नहीं है एक्टिव इंग्रेडिएंट तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक में यूज करने वाले एरोजल, उसको हम कहते हैं विदाउट एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो हम फॉग का स्प्रे लेते हैं, कोई भी स्प्रे लेते हैं, एंगेज या कोई भी, तो उसमें क्या रहता है? सिर्फ प्रोपेलेंट रहता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं रहता है। और जो हम फार्मास्यूटिकल में यूज करते हैं उसमें क्या रहता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है। तो वो हम किस लिए यूज करते हैं एरोजोल का? स्पेशली अस्थमेटिक पेशेंट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में। सॉलिड में क्या आता है? टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, सपोजिटोरीज आता है। टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, सपोजिटरी आता है। उसके बाद क्या आता है? कैचेट आता है। कैचेट के बाद क्या आता है? उसमें पाउडर भी आता है। तो ये सारे क्या आते हैं? सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं। उसमें से जो ये चार है, पहले टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरी और कैचेट, एक यूनिट डोसेज फॉर्म में आते हैं। क्योंकि कंसिडर कीजिए, आपने मार्केट से एक सिरप की बोतल लाई, कप सिरप की या कोई भी बोतल लाई। अगर उसमें से आपने कुछ लेना है तो आप क्या करेंगे? उसमें से जो ऊपर की कैप रहती है उसमें क्या करेंगे? उसमें कुछ ऐसे मार्किंग रहती है 5 ml 10 ml की। उसमें हम 5 ml लेंगे, उसके बाद हम इनटेक करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन फिर से 5 ml लेंगे, फिर से इनटेक करेंगे। मतलब एक ही जो सिरप की बॉटल है हम बार बार यूज कर रहे हैं। मगर टैबलेट के केस में क्या होता है कि एक टैबलेट है, एक टैबलेट की स्ट्रिप है, उसमें कुछ मेजर नहीं करना पड़ता है। उसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे? वो एक टैबलेट लेंगे 500 mg की, पैरासीटामोल पैरासीटामोल की या कोई भी टैबलेट। उसमें हम क्या करेंगे? वो टैबलेट डायरेक्टली इनटेक करेंगे। उसमें हम हमें मेजर नहीं करना पड़ता है किसी ढक्कन में लेके या किसी कैप में लेके। तो इसको कहते हैं हम यूनिट डोसेज फॉर्म। सिर्फ यूनिट डोसेज फॉर्म में नहीं आता क्योंकि हम पूरी बॉटल एक साथ नहीं लेते। तो उसके बाद कैप्सूल भी यूनिट डोसेज फॉर्म होता है। आपने सुना नहीं होगा कि इसने कैप्सूल थोड़ी थोड़ी लिए, आधे आधे करके। कैप्सूल भी क्या होता है? यूनिट डोसेज फॉर्म होता है। उसके बाद सपोजिटरी जो होता है वो हम बॉडी कैविटी में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं उसको। ये भी एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है। कोई आधी सपोजिटरी नहीं यूज करता है, पूरी सपोजिटरी यूज करते हैं। बॉडी कैविटी मतलब सारी बॉडी कैविटी, नोज में, वजाना में, रेक्टम में, ईयर में, आई में, उस कैविटी में हम क्या करते हैं उसको, और यूरेथ्रा में, उस कैविटी में हम क्या करते हैं? इसको इंसर्ट करते हैं। उसको हम सपोजिटरी कहते हैं। उसके बाद जो कैचेड होता है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का एक कैचेड होता था। हम उसमें क्या करते थे? किसी फ्लेवर का जो राइस का फ्लेवर होता है, मतलब राइस से एक पेपर बनाते थे। उस पेपर में क्या करते थे? उस कैचेट को पैक करते थे। उसको कैचेट कैचेट मतलब क्या होता है कि एक राइस पेपर है, एक राइस पेपर, हमने राइस का पेपर तैयार किया है, चावल का। उस पेपर में हमने क्या किया? उस ड्रग को, जो हमें
उस जिस जिस ड्रग को हम कैचेट फॉर्म में लाना चाहते हैं उसको हम उस पेपर में क्या कर दिया, उसको मोल्ड कर दिया और इसकी बड़ी सी एक कैचेट बन गई। कैचेट की साइज बहुत बड़ी थी, तो एक कैचेट भी हम यूज़ कर देते पहले। ये भी एक यूनिट डोसेज फॉर्म थी। उसके बाद पाउडर, ये पाउडर यूनिट डोसेज फॉर्म में नहीं आता है। पाउडर का अगेन क्लासिफिकेशन होता है, सर्जिकल पाउडर और मेडिकल पाउडर, उसके बाद डस्टिंग पाउडर, बहुत सारी क्लासिफिकेशन होते हैं पाउडर के भी, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिक्विड में दो टाइप होते हैं। आपको इधर इतनी स्पेस नहीं है लिखने के लिए, इसको मिटाना पड़ेगा। स्टडी कर लो बाबा, वरना कुछ नहीं होगा। अभी हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म खत्म किया है, उसके बाद लिक्विड डोसेज फॉर्म। चिंता मत कीजिए, हम उसका इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं अभी। उसके बाद हम सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लिक्विड में दो टाइप होते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है, मिक्सचर आता है, ओके। और बायोफेजिक में क्या आता है, सस्पेंशन आता है, उसके बाद क्या आता है, इमल्शन आता है। ये जो सॉल्यूशन होता है इसके भी बहुत सारे टाइप हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई सॉल्यूशन आई में डालने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम आई ड्रॉप कहेंगे। कोई बॉडी कैविटी में, जैसे कि स्पेशली वजाइना में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम डचेस कहते हैं। उसके बाद अदर भी उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं सॉल्यूशन में, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मिक्सचर, मिक्सचर मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड का मतलब, किसी हमने किसी प्रोडक्ट मतलब कोई सोल्यूट लिया है, अलग अलग प्रकार का दो सोल्यूट लिए, मतलब अगर हमने कोई एक सोलवेंट लिया है इसमें, उसके बाद इसमें दो से तीन टाइप के हमने क्या किए, सोल्यूट मिक्स किए, उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं मिक्सचर। अगर हमने उसमें एक ही टाइप का सोल्यूट मिक्स किया है तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन कहेंगे। उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन एक डोसेज फॉर्म होता है, उसमें क्या कहते हैं हम एक डिस्पर्स फेज रहती है और एक कंटिन्यूअस फेज रहती है। कंटिन्यूअस फेज में लिक्विड रहता है और जो डिस्पर्स फेज रहती है उसमें सॉलिड रहता है। और उसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है वो इंसोल्यूबल रहना चाहिए उस लिक्विड में, ये मस्ट है। और सस्पेंशन के केस में हम क्या करते हैं, उसके सेटलिंग डाउन को कम कर देते हैं, मतलब तो अभी थोड़ा स्टोरेज खत्म हो गया था मेरा, तो मैंने वो वीडियो दूसरे, मैं लिंक कर रहा हूँ दोनों वीडियो को, अभी स्टोरेज खत्म हो गया था मेरा। तो मैं अभी तक सस्पेंशन के बारे में डिस्कस कर रहा था। सस्पेंशन क्या होता है, इसमें हम अगर हमें सस्पेंशन बनाने के लिए क्या करते हैं, लिक्विड यूज़ करते हैं और सॉलिड यूज़ करते हैं। जो लिक्विड होता है उसमें सॉलिड सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। अगर हमने वो बनाया, सपोज ये लिक्विड है उसमें, उसके बाद उसमें, एक मिनट, उस लिक्विड में ये सॉलिड है, ये सॉलिड हमने क्या किया, उसमें मिक्स कर दिया, और सॉलिड क्या है इसमें मिक्स कर दिया, मगर वो उसमें सोल्यूबल नहीं। तो हम क्या चाहेंगे, ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये नीचे सेटल ना हो, सोल्यूबल तो नहीं होने चाहिए, मगर ये नीचे सेटल नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे उसमें, इसकी विस्कोसिटी बढ़ा देंगे, किसकी, इस लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ा देंगे। उसके कारण क्या होगा कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये सेटल तो हो जाएगा, मगर उसको बहुत देर लगेगी। इसको क्या करें हम, उसमें सेटलिंग डाउन डिक्रीज करते उस पार्टिकल का। सेटल मतलब नीचे सेटल नहीं होने देते उसको, बेटा तू ऊपर ही रहे, नीचे तेरा कोई काम नहीं है। इसमें हम उसको नीचे नहीं आने देते, सेटल नहीं होने देते। उसके बाद इमल्शन में क्या होता है, इमल्शन में एक हम क्या करते हैं, दो, एक कंटिन्यूअस फेज होता है और एक डिस्पर्स फेज होता है। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन लिया है तो उसमें वाटर कंटिन्यूअस फेज है, ऑयल क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। तो हम क्या करते हैं, दो जो इमिसिबल ऑयल है उसको हम एक उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। इमल्शन में क्या होता है, दो इमिसिबल ऑयल होते हैं, उनको हम मिक्स करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
इमल्शन कहते हैं। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन डोसेज फॉर्म के बारे में। और हमारा अब एक लास्ट में बचा हुआ है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। और एक लिक्विड डोसेज फॉर्म में कुछ जो हमने मोनोफेजिक देखा था, उसमें कुछ और भी रहते, मेरे ध्यान में नहीं रहा था। उसमें क्या रहता है, लोशन रहता है, उसके बाद लिनीमेंट रहता है, ये आप ऐड करना उसमें। उसके बाद डचेस भी ऐड करना है, शायद मैंने बताया था। तो लोशन, लिनीमेंट, डचेस, उसके बाद एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक वाटर, उसके बाद गार्गल। ये मोनोफेजिक में, बायोफेजिक में मत डालना ये। और ये इसमें गार्गल रहता है। ये सारे डोसेज फॉर्म आते हैं लिक्विड में, लिक्विड के मोनोफेजिक में। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, अब क्या रह गया हमारा, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड, ओके। सेमी सॉलिड में क्या होता है, सेमी सॉलिड में आपको पता है, जो ना लिक्विड हो जो ना सॉलिड हो, उसको क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड कहते हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है भाई, पेस्ट लिक्विड होता है, हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो लिक्विड होता है नहीं। उसके बाद हम ऑइंटमेंट लगाते हैं वो लिक्विड होता है नहीं, पेस्ट, ऑइंटमेंट। उसके बाद हम क्रीम लगाते हैं, वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है या गैस होती है, वो क्या होती है, सेमी सॉलिड होती है। और किस क्रीम में भी ये दो टाइप होते हैं, वैनिशिंग और कोल्ड। इसमें ए भी टाइप आते हैं। उसके बाद इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इतना ही आता है। अ, इसके बाद हमने गैसेस के बारे में भी डिस्कस किया था, उसमें क्या आता है, एरोजोन आता है। तो ये थी सारी बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बारे में ज़्यादा कोई आपको ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको नोट डाउन करना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे वीडियो कैसा होगा हमारा। सिर्फ हमारी वीडियो सीरीज आप देखते रहेंगे, आज से हर रोज एक वीडियो आएगा हमारा सुटिस के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा तो आप डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन आएंगे जीपैड एग्जाम में सुटिक्स में से, वो आपके कवर होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमें और ही मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो भी हम करेंगे, जो करना है हमें वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम हमारा नॉलेज स्प्रेड करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।